नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव का आगाज 19 अप्रैल को होना है। 7 चरणों में मतदान होंगे, लेकिन दिल्ली का रण भेदने के लिए आप और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अपने कोटे के तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली की लड़ाई एकदम साफ हो गई है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में सहयोगी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 7 मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी को ही इस बार रिपीट किया है। बाकी 6 नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, जबकि आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है और आपने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन दिल्ली की उत्तरी पूर्वी सीट इन दिनों खासा चर्चाओं में आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार ही हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। वो वाक्य पटुका और हमलावर तेवर के लिए देश की राजनीति में कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। कन्हैया कुमार की स्टार छवि अलग किस्म की है। बतौर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट वो रातों रात स्टार बन गए थे। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर तक पहुंच गई। अब वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं और खासतौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। कन्हैया कुमार अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद उम्मीदवार मनोज तिवारी को टक्कर देंगे। मनोज तिवारी इस इलाके से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नेता के तौर पर वे लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। अब इस सीट पर मुकाबला रोमांच कर दिया है। दोनों ही नेता पूर्वांचल से आते हैं। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के हैं, तो कन्हैया कुमार बेगूसराय के। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से करारी हार मिली थी। दूसरी ओर मनोज तिवारी 2014 से ही लगातार 2 बार इसी सीट से सांसद बने हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही 2020 में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। लेकिन इस चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे में यहां से जो भी जीतेगा उसे उनकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर काम कर सकती है। अब देखते हैं कि दिल्ली की सियासत क्या रंग लाती है, क्योंकि अब उत्तर पूर्वी सीट पर दोनों ही बिहार के नेता आमने सामने हैं और संसद तक पहुंचने की जंग लड़ेंगे। तो ऐसी ही तमाम न्यूज़ों के लिए बने रहिए आरएन न्यूज के साथ। आरएन न्यूज को जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।